फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। दबिलपुरा दरवाजे के पास यादे कायदे मिल्लत एक जलसा मुनक़िद किया गया। इस जलसे से मुखातिब करते हुए बीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने आपको कई मशवरे दिए, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत ही करीब है। आप जिन लोगों को वोट डाल रहे हैं, क्या आप उनसे आप काम ले रहे हैं या नहीं, और दूसरी कई बातें की है। और इस जलसे में दूसरे भी कायदीन स्टेज पर मौजूद थे। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात अमजदुल्ला खान खालिद, स्पोक पर्सन MBT की ज़ुबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा कायदीन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, तमाम को सलाम अलैकुम। मकबरों को भी सलाम। जो मकबरान दूर दूर बैठे हुए ज़रा करीब आ जाओ। असल में आज मेरा कोई तकरीर का मूड नहीं था और ना मैं कोई मुकर्रिर हूँ, लेकिन कुछ हालात ऐसे आते हैं कि मजबूरन कुछ बोलना पड़ता है। हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। बहरहाल आज का जो जलसा है कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहि रहमा की बरसी के ऊपर जलसा है। कुछ ही देर में मजीदुल्लाह खान फरहत सदर मजलिस बचाओ तहरीक आएंगे और ये जलसे को मुखातिब करेंगे और कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहि रहमा की तमाम सवाने उम्री पर, उनकी पूरी ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डालेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि एक सीनियर कायद हज़रत सैयद सलीम साहब जो आप ही के महल्ले के हैं, कई लोग उनको सुनने के लिए बेचैन हैं, उनको भी आपको सुनना है। आज का ये जो जलसा हो रहा है, सबसे पहले तो मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन ACP मीर चौक और हमारे डबीरपुरा इंस्पेक्टर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना ये जलसे का परमिशन कैंसिल कर दिया गया था। बड़े बाजार या खुद पूरे पर हम परमिशन डालें। आपको अंदाज़ा है 2014 1994 से जलसे यादे कायदे मिल्लत हम मनाते आ रहे हैं और कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं कि अनकरीब इलेक्शन के भी ऐलान होने के इम्कानात है। बैठ जाओ पहले लेट आए, बाद में पूरा जलसा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आने वाले कभी भी हालात में नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह होगा 17 फरवरी के दिन, और हमारे अन्ना कभी भी इलेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। और जैसा ही इलेक्शन डिक्लेयर होता है, चंद पुलिस वालों के पेट में मौड़ शुरू हो जाती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वफादारी बताने का टाइम आ जाता है। जो अब्बा इनको पैदा करे, जो अम्मा इनको 9 महीने पेट में रखी, उसके वफादार नहीं होते। जो सरकार तनख्वाह दे रही है, उसके वफादार नहीं होते। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफादार हो जाते। और 1994 से लेकर हाल का जो बल्दिया का इंतखाबात हुआ, हालिया जो 2018 का असेंबली का इंतखाबात हुआ, रैन बाजार पुलिस स्टेशन का जो भी इंस्पेक्टर होता है, वो तहरीक के लिए एक सर का दर्द रहता है।
कम से कम एक 50-60 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। झगड़ा MIM MBT का जाके झगड़ा MBT वर्सेस पुलिस का हो जाता। ये हमेशा से होते आ रहा है, तारीख है। यहाँ पर अगर कोई इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच वाले हैं, मेरी बात को नोट करिए। पुलिस महकमे की हम बहुत इज्जत करते हैं, अच्छे पुलिस वालों की हम तारीफ करते हैं, लेकिन चंद करप्ट ऐसे ऑफिसरों का पर्दाफाश करना हमारी जिम्मेदारी। तो अब मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि कायदे मिल्लत का जलसा जो है 93 में जब तहरीक बनी, जब से ये जलसा होते आ रहा है। कभी तालाब कट्टा वाल्टा होटल पर हुआ, कभी मुगलपुरा फायर स्टेशन पर हुआ, कभी सालम चौक पर हुआ, कभी भवानी नगर में हुआ, कभी मोइन बाग चौरस्ते पर हुआ, कभी हाफिज बाबा नगर में हुआ, कभी ताड़ला कुंटे पे हुआ, कभी चंद्रायन गुट्टे में हुआ, कभी बारकस में हुआ, कभी डबीरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज पे हुआ, इससे पहले यहाँ पर हुआ, आपके डबीरपुरा दरवाजे पर हुआ, ग्रीनलैंड होटल कने हुआ। यानी जो कमेटी तय करती है, याखुतपुरा बड़ा बाजार पर हुआ, याखुतपुरा रेलवे स्टेशन पर हुआ जलसा। हम एप्लीकेशन डाले, हमारी एक सियासी जमात है, हमको इख्तियार है जलसा करने का, हम परमिशन डाले तो सरकार के पेट में मोड़ हो गई शुरू। सरकार आनंद फानंद में क्या करे, इंस्पेक्टर साहब रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करते वक्त 6 पॉइंट बताए, वो परमिशन की कॉपी है तो जरा दियो इधर। 6 पॉइंट बताए, आप सुनिए। मैं कोई पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में नहीं हूं, कोई महकमे के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन जो हमारे साथ नाइंसाफी करेगा हम उसका पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में हम नहीं चाहते कि ये ऑफिसर रैन बाजार पर हो। और साबिका में जो हमारे को सता है, उनको या तो एसबी डिपार्टमेंट मिला या नहीं तो कुत्ता उनके हाथ में मिला, स्पेशल डॉग स्क्वाड। क्योंकि हम भी जो है शहर के शैतानों से लड़ रहे, हम कोई शरीफ नहीं है, हम सूरत के शरीफ है, हम पढ़े लिखे हैं। हमको मासूम चेहरा देख के कुछ लोग गलतफहमी का शिकार रहते हमारे से। तो बहरहाल हमारे इंस्पेक्टर रैन बाजार के पेट में मोड़ हो गया। यू हैव नॉट मेंशन द डिटेल ऑफ अदर स्पीकर्स इन योर एप्लीकेशन एक्सेप्ट मजीदुल्लाह खान फरद। कभी भी परमिशन डाले हम कोई स्पीकर का नाम नहीं बोलते। हाल में असदुद्दीन ओवैसी नूरखा बाजार में जलसा करे, 4 रोडा बंद करके जलसा करे, इंस्पेक्टर रैन बाजार के पेट में दर्द नहीं हुआ, हम जलसे का परमिशन डालते, इंस्पेक्टर रैन बाजार को पेट में दर्द हो गया। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जमहूरियत पार्टी है हमारी, वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम 29 साल से लड़ते आ रहे हैं हम। फिर उसके अंदर लिख रहे हैं कि यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द अप्रॉक्सीमेट गैदरिंग ऑफ द पीपल इन योर एप्लीकेशन, परमिशन टू सच गैदरिंग ऑफ अनस्पेसिफाइड नंबर। यानी कितने लोग आते हम बोलना कहते, हमको कैसा मालूम, क्या वलीमे की दावत हो रही, मेरी जलसा हो रहा, वलीमे की दावत में घुस जा रहे हैं लोग। 1000 आदमी की दावत है तो 2000 का पकाना पड़ता। हमारे घर में कोई भी छोटी सर की दावत हुई, चिल्ला छट्टी, परसों हमारे भाई की बच्ची का और डॉक्टर साहब के बच्चे का रस्म हुआ, डॉक्टर कायम खान मरहूम के बच्चे का और वकील साहब की बच्ची का रस्म हुआ। तो हमारे कने घर का घर में दावत थी, 500 आदमी की दावत 2000 का पकाना पड़ा हमारे को। तो हमारे से इतनी मोहब्बत है लोगों की कि हम कैसा बता सकते हैं 100 आ रही, 200 आ रही, 500 आ रही, 600 आ रही, 1000 आ रही। अब आप देखो, फिर तीसरा पूछ रहे थे, द बड़ा बाजार चौरस्ता इज हेवीली क्राउडेड एरिया एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। मियां, पिछले 50 साल में कितने जलसे हुए बड़े बाजार में, बोलो आप कितने जलसे हुए बताओ। क्या चौरस्ता जाम नहीं हुआ? क्या असदुद्दीन ओवैसी परसों जलसा करे तो चौरस्ता जाम नहीं हुआ? होता थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी हो रहा, पुलिस वाले इंतजाम करते चले जाते, लेकिन इनके पेट में दर्द हुई। इन्हों स्पेशल तनख्वाह ले रही। स्पेशल तनख्वाह बोलो समझे ना, गवर्नमेंट की अलग, ये अलग, सट्टे वालों से मामूल अलग ले रही। गांजा बिचरा पूरे रैन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, बागेजारा में सट्टा चल रहा, डबीरपुरे के आगे से जितना रैन बाजार पीएस लग रहा पूरा मामूल है। रात भर होटल खुले, शहर में हर जगह होटल बंद है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ले जाके सबको चालाना कर रही,
لیکن رین بازار سرکل کو اسپیشل پرمیشن ہے رات بھر ہوٹل کھلے رکھنے کا. میں مجید اللہ خان فرز صاحب کا استقبال کرتا ہوں. خیر بہرحال اس کے اندر جو ہے کئی ایسے وضوحات لکھے, یہ میں فیس بک پر پرمیشن کی کاپی ڈالا ہوں, اگر کسی کو آئیے جلدی آئیے, ٹائم کم. جلدی بیٹھو بھائی, ٹائم کم. تو بہرحال یہ جلسہ جو ہے پچھلے 29 سال سے جلسہ ہوتے آ رہا ہے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ. میں پہلے ہی بولا کہ میرا کوئی موڈ نہیں تھا تقریر کرنے کا, یہ میرا کوئی عنوان نہیں ہے جلسہ کرنے کا. فرد بھائی تفصیلی بات کریں گے, لیکن ہمارے سرکل صاحب مجبور کرے کہ آج امجد اللہ خان بولنا. اب جب امجد اللہ خان بولنا شروع کرا تو پھر پورا بولتا, اے سے لے کے زیڈ تک بولتا. پہلے زمانے میں پڑھتے تھے اے فار ایپل, بی فار بسکٹ, کیا کی پڑھتے تھے, لیکن آج کل کے بچے دوسرے چیزاں پڑھ رہے, سمجھ گئے نا, اے فار ایٹم, بی فار کی پڑھ رہے بچے. اب یہاں پر جو ہے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ, پھر آگے بھی جب کنکلوڈ کروں گا تو اور کچھ بولوں گا ان کے بارے میں. قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ, آج آپ بتلائیے کہ 17,000 کروڑ کی جائیداد ہے آج مجلس اتحاد المسلمین کی. آج میں سوال کرنے پر مجبور ہوں, 17,000 کروڑ کی جائیداد, میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, ہاسپٹل, نہ جانے کیا کیا ہے. آپ بتلاؤ اے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں, اگر اس جلسے میں ہیں, امجد اللہ خان اگر غلط بول رہا ہے تو آؤ, میں مائک دے کے ہٹنے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے سوال کرو. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں اگر کوئی عدالت ہے تو وہ عوامی عدالت میں اس کے فیصلے ہوتے ہیں. کیا قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کے نام سے کوئی ایک عمارت مجلس اتحاد المسلمین کی فی الوقت کی خیانت بنائی؟ کیا بتلاؤ آپ. کیا دکن میڈیکل کالج کا نام بہادر یار جنگ میڈیکل کالج نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا انجینئرنگ کالج کا نام بہادر یار جنگ انجینئرنگ کالج نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا دارالسلام میں جتنی تعلیمی عمارتیں ہیں اس کا نام قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کے نام سے نہیں رکھا جاتا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سالار ملت کے نام سے رکھ لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے حبیب ملت اکبر الدین اویسی کے نام سے رکھ لو, نہ جانے کون سی ملت ہے اسد الدین اویسی کے نام سے رکھ لو. سالار چوک کے نام سے یہ چوک کا نام رکھا گیا, امجد اللہ خان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن حقدار کا حق, جس نے جماعت کو بنایا, جس نے دارالسلام کو تحفہ دیا, جس نے قوم کو ایک مرکز سیاسی دیا, آج اس کو فراموش کر دی ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی یہ موجودہ قیادت آج قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کو فراموش کر دیا ہے. آپ بتلاؤ میرے بھائی, بارش ہو رہی ہے, اگر کوئی آپ کے چھتری پکڑ کے ٹھہرتا, زندگی بھر آپ اس کا احسان کرتے. میں پرجا دربار کے ذریعے کئی لوگوں کی ہم نے مدد کی, میں بھول گیا, کئی لوگوں کی مدد کر کے میں بھول گیا. پرسوں میں ایک شادی میں گیا تھا, شادی میں گیا تو دولہے کے باپ مجھ سے ملے, یہی ملن ٹاکیز جو تھی پرانی شادی خانہ بنا, اس شادی میں گیا تھا میں. مجھے گلے لگا کر بولے کہ میری وائف کو کووڈ ہو گیا تھا, یشودا ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا تھا. میں رات کے 2 بجے آپ کو فون کیا, آپ مجھے 2:10 کو فون پلٹا کر کیے, بولے کہ بیڈ تیار ہے, آپ جاؤ ایڈمٹ ہو جاؤ. آپ پھر 10 منٹ کے بعد میں فون کر کے پوچھے کہ ایڈمٹ ہوئے نہیں ہوئے. آج میری بیوی جو زندہ ہے اللہ اور اس کے حبیب کے بعد میں آپ کی وجہ سے زندہ ہے. لوگ جب کسی کے کام آتے ہیں, اگر شریف النفس ہوتا ہے, اگر وہ شخص تو اس کا احسان مند رکھتا ہے. یہ قوم قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کی احسان مند ہے کہ جس کے ہاتھ میں 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا, 25,000 لوگوں نے مشرف کا اسلام کیا. ایسی قیادت کو میں چیلنج کرنے کے موقف میں ہوں. اے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں, اے مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز, اے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی, کیا بتلاؤ پورے دارالسلام میں قائد ملت کی ایک تصویر ہے؟ کیا بتاؤ, بتاؤ. میں چیلنج کرتا ہوں, کل سوشل نیٹ ورکنگ ہے,
फेस बुक पर डालो कि कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंगले रहमा की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है। कब तक थी? जब तक अमानुल्लाह खान मरहूम गाजी मिल्लत दारुस्सलाम में थे, कायद मिल्लत की तस्वीर थी। मेन हाल में जिस दिन अमानुल्लाह खान को मुअत्तल किया गया, उस दिन वो तस्वीर को भी निकाल दिया गया। ये है आपकी मोहब्बत। आज बातें बहुत बड़ी बड़ी, अरे कांग्रेस मर गई मर गई मर गई, बगली खबर में दफन हो गई। नूर खबरदार के जलसे में मोहतरम कांग्रेस को बोल रही कि तुम ऐसा नहीं करे, तुम वैसा नहीं करे। अरे मियाँ, जिससे तुम्हारी शादी हुई, तुम जिसके साथ बिस्तर कर रही, उसके बारे में बोलो जरा। बैठो तो बैठो, आप बैठो यार, शेरा राम का टाइम नहीं है बाबा, बैठो, बाद में बात करेंगे। जिसके साथ आप हम बिस्तरी कर रही, 5 मसाजिद शहीद हो गए। कहां पर है क़यादत? आप चलें, मैं शेर, मैं फलाना, मैं कार का ड्राइवर, मैं जिसको चाहे उसको इख्तिदार पर बिठा सकता हूं। अरे कहां पर है 2 भाई? ये अमजदुल्लाह खान आज तुमसे सवाल कर रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब जो भारत राष्ट्र समिति के दौर में 5 मसाजिद को शहीद कर दिया गया, क्या किसी में हिम्मत है? क्या कोई उलमा मशाइखीन में हिम्मत है? आप बतलाओ। अमजदुल्लाह खान, मजीदुल्लाह खान फरद आज है, कल नहीं रहेंगे। इख्तिदार की हवस अगर हम में रहती, हम भी किसी राव रेड्डी की धोती पकड़ लेके चलते, हम भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते। हम या तो मंत्री बन जाते, या हम एमएलसी बन जाते, या चेयरमैन बन जाते। लेकिन नहीं, अमानुल्लाह खान का खून है जो नजर में नजर डालकर, जो हुकूमत के गिरेबान पकड़कर मुसलमानों के मसाइल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हम हैं। आप बतलाइए मेरे भाई, क्या गुजरात में कोई मस्जिद शहीद हुई? क्या कर्नाटका में कोई मस्जिद शहीद हुई? क्या बताओ आप कहीं पर मसाजिद शहीद हो रही? लेकिन हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर, हमारी सेकुलर सरकार के तहत खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।